हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्योमेट्री स्कूल। स्टूडेंट्स 1008 जीके करंट अफेयर्स क्वेश्चंस की सीरीज में महायज्ञ में आज हम आहुति नंबर 16 डालेंगे। और आपको पता है टोटल 1008 क्वेश्चन आएंगे। आपका एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, एग्ज़ाम 4 जून को है RIMC का। टोटल 75 क्वेश्चंस आते हैं, 75 स्टैटिक जीके और करंट अफेयर से मिला के अराउंड 25 क्वेश्चंस करंट अफेयर से रहेंगे। पासिंग मार्क्स रहेंगे 38 आउट ऑफ 75। इस बार का आपने रिजल्ट देखा होगा तो बहुत बुरा हाल है बच्चों का। बच्चों ने मैथ्स में बहुत अच्छा स्कोर किया, इंग्लिश में बहुत अच्छा स्कोर किया, लेकिन किसी के 36 रह गए, किसी के 32 और किसी के 25 और किसी के 16। तो ऐसा स्कोर रहा जिससे आपका सारी चीज़ें आपके पानी फिर गया मेहनत पे जो आपने करी थी। मीन्स कि आपको जनरल नॉलेज भी पास करनी है, मैथ्स भी पास करना है, इंडिविजुअल भी पास करनी है। तो ऐसा नहीं है आप बहुत बड़ा स्कोर करेंगे एक इंडिविजुअल सब्जेक्ट में, ऐसा नहीं हो सकता। 4 जून को एग्ज़ाम है। अगर आप ये सारी आहुतीज प्रॉपर टाइम से कंसिस्टेंसी के साथ आप इसको करते हैं तो आपका स्कोर बहुत अच्छा रहेगा। 50+ की रहेंगी गारंटी। हमारी 3 सीरीज है, साइंस सीरीज, करंट अफेयर्स जो हमारी हैं वीकली करंट अफेयर, और ये महायज्ञ सीरीज। अगर 3 आपने की है तो फिर आपको बहुत अच्छा स्कोर होगा जीके में। लाइव क्लास आप ले सकते हैं, हॉस्टल ले सकते हैं, रिकॉर्डेड मॉक टेस्ट या कोई भी आपको फैसिलिटी चाहिए आप यहाँ से हमारी वेबसाइट पे जाके रजिस्टर करिए, यहाँ पे कॉल बैक का रिक्वेस्ट करिए तो आपकी हमारी एक्सपर्ट टीम आपको कॉल करेगी। गूगल लेंस के थ्रू इस QR कोड को स्कैन करके आप ज्वाइन हो सकते हैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे। लाइव क्लास कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, इन नंबर पे कॉल करिए और RIMC, RMS और सैनिक स्कूल जिसकी आप लाइव क्लास चाहिए उसके लिए रिक्वेस्ट एनरोल करिए। और 2 लाइव क्लासेस आपको फ्री मिलेंगे, 2 लाइव क्लासेस। फिर आपको लगता है कि आप हमारी फैकल्टी, हमारी टीम एक्सपर्ट हैं, अच्छे से पढ़ा रही हैं, तो आप उसको कंटिन्यू कर सकते हैं, पूरे कंप्लीट कोर्स को परचेज कर सकते हैं। हॉस्टल भी हमारे लॉन्च हो चुके हैं, हॉस्टल में एडमिशन लगभग पूरे होने वाले हैं, तो आप उसमें इनरोल कर सकते हैं हॉस्टल में। जरूरी नहीं है कि आपको ईयरली प्लान लेना है, आप 6 मंथ का प्लान भी ले सकते हैं, 1 मंथ का भी और 3 मंथ का भी। हॉस्टल में आप कोई भी प्लान चुन सकते हैं। इन नंबर पे कॉल करिए और हॉस्टल से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो यहाँ से आप सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। फाउंडेशन बैच स्टार्ट हो जाएगा 10 जून से, इसको ज्वाइन कर लीजिए। अगर आपको RIMC दिसंबर 2022 को सीज करना है, आपको इसको सिलेक्शन लेना है। आपको पता है RIMC का मतलब है जॉब, ऑफिसर बनना, NDA CDS क्लियर करना। ये 12th के बाद आप करें तब भी आपको कोचिंग लेनी पड़ेगी, तब भी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और अभी अगर आपने RIMC में अपनी शीट बुक कर ली तो RIMC से NDA CDS निकालना लगभग तय हो जाता है, 100% सिलेक्शन हो जाता है लगभग। तो यहाँ से आपको बहुत ही बेनिफिट इसका रहेगा, तो इसमें डिले मत करिए, RIMC के फाउंडेशन बैच को ज्वाइन करिए क्योंकि बेसिक से लेकर एडवांस तक यहाँ पे प्रिपरेशन कराई जाएगी आपकी। चलिए आज का क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। Who has been awarded the एबल प्राइज फॉर द ईयर 2022? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा रहा हूं मैं, स्टार VVIMP। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एबल प्राइज 2022 का किसे मिला? आपका डेनिस पेर्नेल सुलिवान। ऑप्शन C इज द राइट आंसर, C इज द राइट आंसर, वेरी इंपॉर्टेंट। और एबल प्राइज ये भी पता होना चाहिए कि एबल प्राइज किस फील्ड में मिलता है। इसको बोलते हैं नोबेल ऑफ मैथमेटिक्स, नोबेल ऑफ मैथमेटिक्स, ये ध्यान रखना, मैथ्स का नोबेल है ये, ठीक है, मैथ्स का नोबेल, ये भी ध्यान रखना। एबल प्राइज किस सेक्टर से, किस क्षेत्र से संबंधित है, इस तरह से क्वेश्चन भी आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ रूमिनेंट एनिमल? तो इनमें से कौन सा रूमिनेंट एनिमल है? काओ। करेक्ट आंसर इज काओ, ऑप्शन नंबर D। won द बेस्ट एक्टर अवार्ड इन ऑस्कर 2022? तो बेस्ट एक्टर अवार्ड किसको मिला? विल स्मिथ, किंग रिचार्ड के लिए, किंग रिचार्ड। C इज द राइट आंसर। आइडेंटिफाई द सिटी विच इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर सरयू? तो सरयू नदी के किनारे कौन सी सिटी इनमें से बसी है? तो इनमें कौन सी? अयोध्या। अयोध्या, हर साल दीपोत्सव होता है, लाखों दीप दिए जलाए जाते हैं, तो अयोध्या। तो अयोध्या कहाँ है? सरयू नदी के बैंक पे। एस्ले बार्टी अनाउंस रिटायरमेंट फ्रॉम विच गेम? तो एस्ले बार्टी ने 25 ईयर्स की एज में अपना रिटायरमेंट दे दिया। नंबर 1 थे ये, नंबर 1 पे रहते हुए इन्होंने बहुत ही कम उम्र में रिटायरमेंट ले लिया। तो किस स्पोर्ट से? टेनिस से। और कहाँ की है ये? ऑस्ट्रेलिया। क्लियर, ऑस्ट्रेलिया। चलिए
हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द बुक इमेजिनरी होमलैंड्स। तो इमेजिनरी होमलैंड्स के ऑथर कौन है? सलमान रश्दी। कौन है? सलमान रश्दी। सलमान रश्दी की वेरी इंपॉर्टेंट है मिडनाइट चिल्ड्रन, उसको भी आप याद रखना, मिडनाइट चिल्ड्रन, ठीक है, ये इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है मिडनाइट चिल्ड्रन। अरविंद अडिगा व्हाइट टाइगर। विच कंट्री वॉज द मोस्ट पोल्यूटेड कंट्री इन द ईयर 2021 में सबसे ज्यादा पोल्यूटेड कंट्री कौन सी रही है? बांग्लादेश। बांग्लादेश। और बांग्लादेश की कैपिटल क्या है? ढाका। और बांग्लादेश वही देश है जो भारत के साथ लॉन्गेस्ट बॉर्डर शेयर करता है। लॉन्गेस्ट लैंड बॉर्डर अगर कोई शेयर करता है तो कौन सा कंट्री है? बांग्लादेश। बुजुर्म्बा इज ऑफ द बोडो कम्युनिटी ऑफ आसाम। तो बुजुर्म्बा क्या है? बुजुर्म्बा एक बोडो कम्युनिटी जो आसाम की है उसका एक फोक डांस है। बुजुर्म्बा क्या है? फोक डांस। तो क्वेश्चन दोनों तरीके से आ सकता है। क्वेश्चन ये भी आ सकता है तो बुजुर्म्बा फोक डांस है वो किस राज्य का है, ये भी, और या बुजुर्म्बा, ये आपके सामने एक तरह से क्वेश्चन लिखा है। जनरली ऐसे आता है बुजुर्म्बा फोक डांस किस राज्य का है? तो आसाम का है। Who has become the new Director General of International Labour Organization ILO? इसके नए डायरेक्टर जनरल बने हैं तो कौन है? गिलबर्ट एफ होंगबो। गिलबर्ट एफ होंगबो बने हैं न्यू डायरेक्टर जनरल। और इसका ILO का हेडक्वार्टर कहाँ है? जेनेवा। स्विट्जरलैंड का शहर है जेनेवा, वहां पे ILO का हेडक्वार्टर, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। टू विच स्टेट डज घेरिया नृत्य? तो नृत्य का नाम क्या है? घेरिया। फोक डांस है एक प्रकार का। घेरिया नृत्य किस राज्य से संबंध रखता है? तो किससे? गुजरात से। गुजरात। इज द करंट चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड? तो उत्तराखंड के करंट चीफ मिनिस्टर कौन है? पुष्कर सिंह धामी। पुष्कर सिंह धामी। RIMC के फाउंडेशन बैच को ना ज्वाइन करने की गलती मत करना। 10 जून से इसमें इनरोल हो जाओ और अपने सिलेक्शन को पक्का करो, जो आपका दिसंबर में आपका सिलेक्शन एग्जाम होने वाला है। इन 1917 महात्मा गांधी ऑर्गेनाइज अ सत्याग्रह फॉर द पीजेंट्स ऑफ खेड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। द सत्याग्रह वाज फॉर द डिमांड। तो सत्याग्रह जो स्टार्ट किया था गुजरात में, क्लियर, तो 1917 में स्टार्ट किया था। तो किस लिए था वो? रिलैक्सेशन इन रिवेन्यू कलेक्शन। जो टैक्स कलेक्शन था, रेवेन्यू था, उसमें रिलैक्स किया जाए। और ये भी ध्यान रखना, ये भी आता है कि खेड़ा सत्याग्रह कौन सी ईयर में हुआ? 19, ये ईयर को याद रखना। और कहाँ पे हुआ? पीजेंट फॉर गुजरात में हुआ था, खेड़ा में। गुजरात का जो डिस्ट्रिक्ट है खेड़ा, वहां पे हुआ। क्लियर, ये लिखा हुआ है खेड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। पीजेंट्स जो फार्मर होते हैं, लेबर होते हैं, जो उनको बोलते हैं पीजेंट्स। नेम द स्टेट दैट हैज बिकम फर्स्ट स्टेट टू इंट्रोड्यूस कार्बन न्यूट्रल फार्मिंग। तो कार्बन न्यूट्रल फार्मिंग कौन से राज्य ने इंट्रोड्यूस करी है? तो केरला। करेक्ट आंसर इज केरला। वेरी इंपॉर्टेंट भाई, ये इस तरह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मैं स्टार लगा रहा हूँ इस पे क्वेश्चन पे। क्लियर, ये हो सकता है इस वाले में ना आए 4 जून में, लेकिन 18 दिसंबर वाले में जरूर आएगा। दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है ये आने इस तरह क्वेश्चन। हु वाज द फर्स्ट मुगल एम्परर? तो मुगल एम्परर पहले कौन थे? बाबर। बाबर पहले बाबर थे, दूसरा हुमायूं थे, फिर अकबर, शाहजहां, फिर जहांगीर, शाहजहां, बहादुर शाह जफर। ये इस तरह से है, ठीक है, इनका ऑर्डर याद रखना आप। Who has been awarded the Stockholm वाटर प्राइज? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जैसे एबल प्राइज था, नोबेल ऑफ मैथमेटिक्स, ऐसे ही नोबेल ऑफ ये वाटर है, नोबेल ऑफ वाटर। तो किसको मिला ये? नोबेल स्टॉकहोम वाटर प्राइज मिला आपको विल्फ्रेड ब्रूटस्टार्ट। विल्फ्रेड ब्रूटस्टार्ट। द कलर ऑफ द क्लियर स्काई इज ब्लू ड्यू टू द। तो जो स्काई का कलर है वो ब्लू होता है, किसके कारण होता है? तो किसके कारण? स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट। रिसेंटली एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ऑफ चाइना नेम्ड। तो चाइना के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर, विदेश मंत्री ने भारत की यात्रा की, विजिटेड इंडिया। क्या नाम था उनका? वोंग यी। वोंग यी। और उन्होंने इंडिया के जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर है, EAM है, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर, S जयशंकर के साथ उन्होंने अपनी मीटिंग की थी। S जयशंकर, ये भी है। शी जिनपिंग वहां के प्रेसिडेंट हैं, ली केकियांग वहां के PM है, चाइना के। क्लियर, वहां मतलब चाइना के। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, फुल फॉर्म याद रखना, LPG की फुल फॉर्म लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस यूज्ड फॉर कुकिंग इन होम्स इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ। तो
किसका कॉम्बिनेशन है वो, प्रोपेन एंड ब्यूटेन, प्रोपेन एंड ब्यूटेन का कॉम्बिनेशन होती है हमारी एलपीजी। हु इज द करंट चीफ मिनिस्टर ऑफ मणिपुर, तो कई राज्यों में चुनाव हुए थे, मणिपुर के करंट चीफ मिनिस्टर कौन है, एन बीरेन सिंह, एन बीरेन सिंह। और भगवंत मान कहाँ के, पंजाब के, ये कहाँ के हैं, उत्तराखंड के, एन बीरेन सिंह। इसको ठीक करिए, इसको आप करिए सी। विच ऑफ द फॉलोइंग ओशियन इज द थर्ड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, तो सबसे बड़ा लार्जेस्ट तो कौन सा है, पैसिफिक है, फिर अटलांटिक है, और थर्ड पे कौन है, थर्ड पे आपका इंडियन ओशियन, थर्ड पे कौन है, इंडियन ओशियन। क्लियर। चलिए, आरआईएमसी के फाउंडेशन बैच को ना ज्वाइन करने की गलती मत करना, सिलेक्शन को पक्का करिए, अपने सिलेक्शन को पक्का करना है आपको। दिसंबर में सिलेक्शन आपसे बचना नहीं चाहिए, अगर आपने सिलेक्शन ले लिया तो जॉब पक्की है, फिर आपको कोई टेंशन की जरूरत नहीं। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पे क्लिक जरूर कर लीजिए, क्योंकि टोटल 50 आहुति जाएंगी और 50 से करंट अफेयर और सबके, फिर इससे अच्छा जो क्वेश्चंस का कलेक्शन है आपको कहीं नहीं मिलेगा, बेस्ट कलेक्शन है ये। स्टैटिक जीके और करंट अफेयर मिक्स है, एमसीक्यू फॉर्मेट है, कम समय में मैक्सिमम रिटर्न आप यहाँ से लेते हैं। 12 से टोटल लेस देन 15 मिनट्स की वीडियो रहती है, उसमें 20 क्वेश्चन मैं आपको कराता हूँ एकदम परफेक्ट वाले, परफेक्ट क्वेश्चंस रहते हैं, बिल्कुल सटीक क्वेश्चंस। तो उसके लिए जब भी मैं वीडियो पब्लिश करूँ तभी आप उसको देख लो। हमारे 3 सीरीज आपको देखनी है, पहली तो यही महायज्ञ सीरीज है, क्लियर, महायज्ञ सीरीज होगी, दूसरी आपकी साइंस की जो सीरीज चली हुई है, और तीसरी हमारी जो करंट अफेयर आती हैं। अगर आपने 3 चीज़ों तीनों वीडियो से आप पढ़ के गए हैं तो 50+ का स्कोर आपका रहेगा। अगर आप चाहते हैं सर मुझे तो 70+ का चाहिए, तो फिर तो आपको लाइव क्लास में पूरा सिलेबस लेना पड़ेगा, तब आप जीके में 65+, 70+ स्कोर कर पाएंगे। तब वो एक पूरा प्रोसेस होता है, लंबा पूरा ईयरली प्रोसेस। इन नंबर पे कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए। सो स्टूडेंट, ऑल द बेस्ट, थैंक्स।